क्लास 11 मैथमेटिक्स 11 चैप्टर 10 और उसकी एक्सरसाइज 10.4 का सॉल्यूशन मैनुअल डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले कुछ सम डिफरेंस प्रोडक्ट फार्मूले साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। यहां पर हम प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में तब्दील कर सकते हैं। cos alpha plus beta plus cos alpha minus beta equal to 2 cos alpha cos beta, cos alpha plus beta minus cos alpha minus beta minus 2 sin alpha sin beta। इन दोनों फार्मूलों से भी प्रोडक्ट जो है सम और डिफरेंस में तब्दील होगा। इसी तरह sin p प्लस sin q इक्वल है 2 sin p प्लस q बाई 2 cos p माइनस q बाई 2। यहाँ पर सम जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हुआ। इसी तरह इस फार्मूले में जो डिफरेंस है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह cos p प्लस cos q इक्वल है 2 cos p प्लस q बाई 2 cos p माइनस q बाई 2 और cos p माइनस cos q इज इक्वल टू माइनस 2 sin p प्लस q बाई 2 sin p माइनस q बाई 2। इन फार्मूलों से सम और डिफरेंस प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो इस एक्सरसाइज में ये 8 फार्मूले हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इट सेज एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम्स और डिफरेंसेस। तो प्रोडक्ट्स को हमने सम्स या डिफरेंसेस में चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन है 2 sin 3 थीटा cos थीटा। ये एक प्रोडक्ट है, हम इसको सम में चेंज करेंगे। कैसे? यहाँ पर ये फार्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। यहाँ पर अगर हमारे पास प्रोडक्ट में एक साइन और एक कॉस हो तो ये सम या डिफरेंस में चेंज होता है दोनों साइंस के सम होगा या डिफरेंस होगा। यहां पर पहले साइन है फिर कॉस है इसलिए दरमियान में प्लस आया, और अगर पहले कॉस होता और बाद में साइन होता तो फिर फार्मूला यही रहना था, दरमियान में माइनस आ जाना था। तो ये निशानी है कि अगर एक साइन और एक कॉस हो तो वो दोनों साइंस में ही चेंज होता है। साइन पहले कॉस बाद में हो तो प्लस आता है दरमियान में, कॉस पहले और साइन बाद में हो तो माइनस आता है दरमियान में। इसको यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड है ये बिल्कुल हमारे क्वेश्चन के साथ मैच कर रही है। मैं इस राइट हैंड साइड को यहाँ पे लिखता हूँ 2 sin 3 थीटा और cos थीटा। ये जरा मैं ऊपर वाइट कर दूं। यहां पर अगर आप गौर करें तो अल्फा की जगह 3 थीटा है और बीटा की जगह भी थीटा है, तो ये चेंज होगा। तो दूसरी साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी? इस अल्फा की जगह आएगा 3 थीटा, फिर मैं प्लस लिखूंगा, इस बीटा की जगह आएगा थीटा प्लस, फिर साइन लिखा, फिर इस अल्फा की जगह 3 थीटा और इस बीटा की जगह माइनस थीटा आ जाएगा। तो इस तरह ये जो प्रोडक्ट है ये इस सम में कन्वर्ट हो गया। तो ये हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस थीटा। तो ये बनेगा साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये 2 cos 5 थीटा है साइन थीटा है, 2 cos 5 थीटा साइन 3 थीटा। यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो एक cos है और एक साइन है, तो ये भी दोनों साइंस में ही कन्वर्ट होगा लेकिन दरमियान में माइनस आएगा, यानी कि साइंस के डिफरेंस में तब्दील होगा। कैसे? इस पे फार्मूला हम यहाँ पे ये यूज करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 cos अल्फा साइन बीटा। बिल्कुल उसी तरह मैं अपने क्वेश्चन को जरा इजीली समझने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ 2 cos 5 थीटा और साइन 3 थीटा।
तो ये अल्फा की जगह 5 थीटा आ गया है और बीटा की जगह 3 थीटा। तो लेफ्ट साइड पर भी मैं इस अल्फा की जगह 5 थीटा और बीटा की जगह 3 थीटा पुट करूंगा। इसी तरह सेकंड टर्म में भी अल्फा की जगह 5 थीटा माइनस और बीटा की जगह 3 थीटा पुट होगा। तो ये हमारे पास कुछ ये आ जाएगा, 5 और 3 8 होता है और 5 माइनस 3 2, तो हमारे पास साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा आ जाएगा। अगले पार्ट पे चलते हैं। ये साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा है, यहां पर मैं ये फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जरा गौर करें तो यहां पर ये साइन अल्फा कॉस बीटा इसके साथ 2 है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में शुरू में 2 मौजूद यहां पर नहीं है। तो पहले तो हम फार्मूले की फॉर्म मुकम्मल करने के लिए यहां पर 2 लेकर आएंगे, और वो कैसे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कुछ इस तरह से। ये मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो 2 साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा है, इस पे मैं ये फार्मूला इस्तेमाल कर दूंगा, और अब ये 2 साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा, यहां पर अल्फा की जगह 5 है, 5 थीटा है, और बीटा की जगह 2 थीटा है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, साइन ऑफ इस अल्फा की जगह 5 थीटा आएगा प्लस इस बीटा की जगह 2 थीटा आएगा प्लस साइन ऑफ बिल्कुल उसी तरह ये 5 थीटा माइनस 2 थीटा बनेगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा, 1/2 बाहर रहेगा और फार्मूला अप्लाई होने के बाद ये बन जाएगा 1/2 साइन 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। पार्ट 4 पे आते हैं। ये है 2 साइन 7 थीटा साइन थीटा, यहां पर मैं ये फार्मूला यूज करूंगा, cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। यहां पर एक बात पर तो आप गौर करें कि राइट हैंड साइड पर दोनों साइन है प्रोडक्ट्स में, और याद रखिएगा जब प्रोडक्ट में दोनों साइन हो या दोनों काज हो तो आंसर में दोनों काज आते हैं, दरमियान में प्लस और माइनस लगता है। अगर दोनों साइन हो प्रोडक्ट में तो डिफरेंस में चेंज होता है डिफरेंस ऑफ 2 काज, और अगर दोनों काज होते, जो कि अगले 1-2 सवाल में आ जाएगा, अगर प्रोडक्ट में दोनों काज हो तो सम होता है किनका, दोनों काज फंक्शंस का। बहरहाल इसको देखते हैं। पहले तो आप देखें कि ये माइनस है, यहां पर माइनस नहीं है, तो पहले मैं उसको पूरा करूंगा, मैं माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, यानी कि मैंने ये लिख दिया, ये माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई हो तो दोबारा प्लस ही हो जाता है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है इसको मैं चेंज करूंगा इस फार्मूले की मदद से डिफरेंस में। तो आइए देखते हैं कैसे। तो यहां पे मैं ये जो फार्मूला है -2 साइन 7 थीटा साइन थीटा, यहां पर गौर करें तो अल्फा की जगह 7 थीटा है और बीटा की जगह थीटा है, तो ये मैं पुट करता हूं कॉज ऑफ 7 थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, ये अल्फा की जगह 7 थीटा और बीटा की जगह सिर्फ थीटा, माइनस कॉज लिखा और फिर अल्फा की जगह 7 थीटा और बीटा की जगह थीटा पुट होगा। तो ये कुछ मेरे पास ये आ जाएगा माइनस कॉज 7 थीटा प्लस थीटा माइनस कॉज 7 थीटा माइनस थीटा, और ये माइनस कॉज 8 थीटा माइनस कॉज 6 थीटा आ जाएगा। तो पांचवें पार्ट पे चलते हैं। यहां पर ये 2 कॉज एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई है, तो यहां पर भी मैं ये फार्मूला यूज करूंगा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा 2 कॉज अल्फा साइन बीटा। तो ये देखें ना प्रोडक्ट में यहां पर क्योंकि एक कॉज है और एक साइन है तो ये साइन में चेंज होगा लेकिन दरमियान में माइनस आएगा। अब एक और बात पे गौर कर लें, फिर यहां पर 2 है और यहां पर 2 मौजूद नहीं है, तो मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको मुकम्मल करता हूं। अब मैं इस एक्सप्रेशन पर ये फार्मूला लगाऊंगा, जरा देखिएगा कैसे लगता है फार्मूला। तो अब ये 2 कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई है
और साइन ऑफ x माइनस वाई है। बिल्कुल गौर करें तो अल्फा की जगह x प्लस वाई है और बीटा की जगह x माइनस वाई है। तो यहां पर भी मैं पुट करता हूं, ये मैं साइन लिखता हूं, ब्रैकेट शुरू करते हैं, इस अल्फा की जगह आएगा x प्लस वाई, ब्रैकेट में लिख लें, फिर प्लस लिखें, और इस बीटा की जगह आएगा x माइनस वाई, ब्रैकेट बंद कर दें, फिर आप माइनस लिखें, साइन लिखें, ब्रैकेट शुरू करें, अब फिर इस अल्फा की जगह आएगा x प्लस वाई, फिर माइनस लिखें और ब्रैकेट शुरू कर लें, और बीटा की जगह लिखें x माइनस वाई। तो इस तरह ये जो प्रोडक्ट है ये इस डिफरेंस में चेंज होगा। तो मैं इसको कुछ इस तरह लिख देता हूं, ये आ गया मेरे पास, ये जरा मैं वाइप कर देता हूं अब, ताकि बात आपकी समझ में जरा आसानी से नजर समझ में आ जाए और नजर भी आपको जरा आसानी से आ जाए। तो ये जो फार्मूला मैंने अप्लाई किया ये उसका रिजल्ट है। अब सिर्फ ये देखना है आपने, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, ये मेरे पास आ जाएगा, ये जब प्लस तो ये x माइनस वाई रहेगा, लेकिन ये माइनस इस x से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस x, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस y बनेगा। अब यहां से ये प्लस y माइनस वाई से कट जाएगा, माइनस x प्लस x से कट जाएगा, और हमारे पास ये एक्सप्रेशन रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर गौर करें तो अब प्रोडक्ट में दोनों काज हैं, तो अब हम इसको सम में चेंज करेंगे, दोनों काज फंक्शन के सम में। तो कुछ इस तरह ये फार्मूला लगेगा, काज अल्फा प्लस बीटा प्लस काज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 काज अल्फा काज बीटा। तो यहाँ पर एक तो पहले बात ये देखें कि इस प्रोडक्ट में ये राइट हैंड साइड पर 2 मौजूद है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो पहले तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके 2 को ये पूरा करता हूँ। तो ये अब इस एक्सप्रेशन पे मैं ये फार्मूला लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा आइए कुछ देखते हैं। ये बनेगा हमारे पास 2 कॉस, ये जो राइट हैंड साइड है इसको जरा मैं कंपेयर कर रहा हूं, और ये अल्फा इसकी जगह आएगा 2x प्लस 30 इन टू काज ऑफ ये बीटा है, और अगर आप ये कंपेयर करें तो बीटा की जगह हमारे पास 2x माइनस 30 है। तो ये कंपेयर कर लिया। अब हमने अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, वहां पर लिखते हैं, ये देखें कॉस और ये अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 30, और उसकी जगह हम 2x प्लस 30 पुट करते हैं, ये ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट बंद कर दें, प्लस बीटा की जगह हम लिखेंगे, अभी लिख देते हैं, ये 2x माइनस 30 डिग्री, और ब्रैकेट बंद करना है, और फिर प्लस कॉज ऑफ, फिर इस अल्फा की जगह दोबारा से 2x प्लस 30 डिग्री माइनस लिखेंगे, और इस बीटा की जगह आप 2x माइनस 30 डिग्री आप लिखेंगे, और ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। अब ये जो इतना सारा मैंने लिखा इसको मैं दोबारा से जरा क्लियर फॉर्म में लिखता हूं, टाइप फॉर्म में, और ये भी आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा ये जरा मैं वाइप कर दूं इसको, तो ये वाइप हो जाने के बाद अब हमारे पास ये इस फॉर्म में लिखा हुआ आएगा। यहां पर अगर आप गौर करें तो ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा माइनस बीटा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर ये क्योंकि प्लस है तो ये 2x माइनस 30 रहेगा, ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन अगले एक्सप्रेशन में यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस 2x और प्लस 30 हो जाएगा, ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब ये कुछ इस तरह बनेगा 1/2 cos 4x प्लस cos 60, ये माइनस 30, इस माइनस 30 से ये 2x और 2x ये 4x बन जाएगा, और ये माइनस 2x प्लस 2x से कटेगा 30 डिग्रीज, और ये 30 डिग्रीज ये cos 60 डिग्रीज हो जाएगा, और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, वो आपने पुट कर देनी है।
आगे चलते हैं पार्ट 7 पे। ये साइन 12 डिग्री साइन 46 डिग्री है, तो यहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल होगा क्योंकि दोनों साइन है, प्रोडक्ट में दोनों साइन है, तो ये चेंज होंगे दोनों काज के डिफरेंस में। लेकिन एक बात पहले आप देखें तो यहाँ पर -2 है, यहाँ पर नहीं है, तो पहले मैं -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। और साथ ही मैंने जरा अरेंज कर दिया है, ये साइन 46 पहले लिख दिया है, साइन 12 बाद में लिख दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, आप 12 पहले लिखा रहने दें, 46 बाद में लिखा रहने दें, क्वेश्चन हल हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब मैं ये -2 साइन 46 डिग्री साइन 12 डिग्री, तो ये बनेगा कॉज ऑफ 46 प्लस 12 माइनस कॉज ऑफ 46 माइनस 12 डिग्री। तो ये अल्फा की वैल्यू 46 डिग्री थी, बीटा की 12, तो यहां पर भी मैंने अल्फा की जगह 46 और बीटा की जगह 12 पुट कर दिया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब मैं जरा ये थोड़ा सा दोबारा से वाइप कर दूं ताकि ये आपके सामने आ जाए। और अब मजीद ये आ गया हमारे पास -1/2 कॉज 58 डिग्री माइनस कॉज 34 डिग्री। 46 और 12 को ऐड करें तो 58 डिग्री, और 46 में से 12 डिग्री माइनस करें तो 34 डिग्री। पार्ट 8 पे आते हैं। ये पार्ट 8 साइन x प्लस 45 साइन x माइनस 45। तो बिल्कुल जैसे पिछले पार्ट में किया हमने, यहाँ पे प्रोडक्ट में दोनों साइन है, तो आंसर में दोनों काज आएंगे, दरमियान में माइनस आएगा। लेकिन पहले फार्मूला देखते हैं, ये फार्मूला लगेगा। यहाँ पे आप गौर करें तो ये -2 है, लेकिन यहाँ पर -2 नहीं है, तो पहले मैं माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके वो पूरा करूंगा। अब ये जो मेरा पास एक्सप्रेशन है, इस पे मैं फार्मूला लगाऊंगा। तो जरा राइट हैंड साइड्स को कंपेयर करके देखते हैं। ये बनेगा -2 साइन ऑफ x प्लस 45 इंटू साइन ऑफ x माइनस 45 है। तो यहां पर अल्फा की जगह x प्लस 45 है और बीटा की जगह x माइनस 45 है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर भी मैं ये लिखूंगा cos, और इस अल्फा की जगह मैं पुट करूंगा ये x प्लस 45। तो ये x प्लस 45 आ गया, फिर मैं प्लस लिखूंगा और बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करूंगा x माइनस 45। माइनस लिखेंगे cos अल्फा x प्लस 45 माइनस ये अल्फा की जगह x माइनस 45 आ गया, और बीटा की जगह ऑब्वियसली x माइनस 45 लिखा जाएगा। तो अब ये जो लिखा मैंने, इसको जरा क्लियर करके लिखते हैं, और ये मैं वाइप कर देता हूं। और ये वाइप होने के बाद बड़े आसानी से अब आपको ये समझ आ जाएगी कि ये हमने क्या लिखा है। ये मेरे पास आ गया। तो यहां पे जरा दोबारा गौर करें, तो ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा माइनस बीटा है। तो यहां पर मैं ब्रैकेट्स अप्लाई करता हूं तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो दोबारा से गौर करें, ये जो प्लस है इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस एक्स ही रहेगा, और ये माइनस 45 रहेगा। ये माइनस इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स, और जब ये इस माइनस से होगा तो ये प्लस 45 आएगा। यहां पर ये माइनस 45 प्लस 45 से कटेगा, माइनस एक्स प्लस एक्स से कटेगा, और 45 और 45 90 डिग्री हो जाएगा। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बचेगा -1/2 cos 2x माइनस cos 90 डिग्री, और cos 90 जो है वो 0 होता है, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन -1/2 cos of 2x। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इट सेज एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम्स और डिफरेंसेस एज प्रोडक्ट्स।
तो यहाँ पर हम सम्स या डिफरेंसेस को प्रोडक्ट्स में चेंज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। ये दो साइन फंक्शन है, उनके दरमियान प्लस लगा हुआ है, इसको हम प्रोडक्ट में बदलते हैं और उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू कॉस ऑफ पी माइनस क्यू बाई 2। तो मैं ऐसे करता हूं कि ये जो मैं इसको लिखता हूं यहाँ साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। यहाँ पर p की जगह 5 थीटा और q की जगह 3 थीटा आ गया। तो राइट हैंड साइड पर भी जहां p है वहां पर 5 थीटा, q है उसकी जगह 3 थीटा। ये मैं पुट करता हूं और कुछ इस तरह बनेगा 2 साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 इंटू कॉज ऑफ 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब मैं इनको जमा कर देता हूं। ये 5 प्लस 3 8, 5 में से 3 चला जाएगा तो 2। तो ये मेरे पास अब ये कटने के बाद ये एक्सप्रेशन 2 साइन 4 थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। अगले पार्ट पे चलते हैं। ये साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। अब यहां पर दो साइन फंक्शन है और उनके दरमियान माइनस है, तो ये प्रोडक्ट में चेंज होंगे कुछ इस तरह। साइन पी माइनस साइन क्यू इक्वल होता है 2 कॉस ऑफ पी प्लस क्यू बाई 2 साइन ऑफ पी माइनस क्यू बाई 2। तो यहां पर भी जरा मैं यहां पे लिखता हूं साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, यानी कि p की जगह 8 है और q की जगह 4 थीटा आ गया। तो राइट हैंड साइड पर भी जहां p है वहां पे 8 थीटा, जहां पर q है वहां पर हम 4 थीटा लिखेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 थीटा प्लस 4 थीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ 8 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2। ये सवाल बड़े आसान है अगर आपको ये फार्मूले आते हैं। तो ये 2 cos 8 प्लस 4 और ये सिंपलीफाई होने के बाद ये आ जाएगा मेरे पास। पार्ट 3 पर चलते हैं। cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा, ये दोनों cos हैं, दरमियान में प्लस है, तो ये बदलेंगे प्रोडक्ट में कुछ इस फार्मूले से। cos p प्लस cos q ये इक्वल होता है 2 cos p प्लस q बाई 2 cos p माइनस q बाई 2। तो यहां पर भी ये cos 6 थीटा है प्लस cos 3 थीटा है, तो मैंने p की जगह 6 थीटा लिखा, q की जगह 3 थीटा। तो राइट हैंड साइड में भी जहां पर p है वहां पे 6 थीटा आ जाएगा और जहां पर q है वहां पे 3 थीटा आ जाएगा। तो ये आप पुट कर दें। ये क्वेश्चन बड़े इजी हैं अगर आपको फार्मूले आते हैं तो ये मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ इस तरह बन जाएगा। पार्ट 4 cos 7 थीटा माइनस cos थीटा। तो यहां पर अब दो cos हैं और दरमियान में माइनस है, तो ये कुछ इस तरह से cos p माइनस cos q इज इक्वल टू माइनस 2 साइन p प्लस q बाई 2 साइन p माइनस q बाई 2 इस फार्मूले से प्रोडक्ट में चेंज होंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं जरा दोबारा से cos 7 थीटा माइनस cos थीटा। p की जगह आप 7 थीटा पुट करेंगे और q की जगह थीटा पुट कर दें, तो ये बड़ी आसानी से 7 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ 7 थीटा माइनस थीटा बाई 2 होगा। तो ये आगे सिंपल होके ये आ जाएगा मेरे पास साइन 8 थीटा बाई 2 6 थीटा बाई 2 और ये माइनस 2 साइन 4 थीटा साइन 3 थीटा। पार्ट 5 पे आते हैं। cos 48 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री, ये फार्मूला लगेगा इस पे। दोबारा से मैं ये cos 48 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री, p की जगह 48 q की जगह 12 और राइट साइड पर भी जहां पर p है वहां पे 48, q है वहां पे 12 पुट कर दें एज सिंपल एज यू लाइक। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई होके ये बनेगा cos 30 और cos 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2, 2 से काट दीजिएगा और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos 18 डिग्री। पार्ट 6 पे आते हैं। ये पार्ट 6 साइन x प्लस 45 डिग्री प्लस साइन x माइनस 45 डिग्री। तो ये फार्मूला है साइन p प्लस साइन q
इज इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू बाई टू कॉस पी माइनस क्यू बाई टू। इस फार्मूले के जरिए ये सम इस प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो एक दफा जरा मैं ये लिख दूं कि ये साइन और ये पी की जगह x प्लस 45 लिखेंगे आप। ये x प्लस 45 ये p की जगह आ गया, प्लस साइन ऑफ, अब q की जगह x माइनस 45 है। और यही मैं राइट हैंड साइड पर भी जहां पर p है वहां पे x प्लस 45 लिखूंगा, और जहां पर q है वहां पर x माइनस 45। इसी तरह जो सेकंड टर्म है उसमें भी कॉज ऑफ ये p माइनस q ओवर 2। तो अब जरा इसको टाइप्ड फॉर्म में देख देते हैं। ये जो मैंने जो फार्मूला अप्लाई किया था, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस फॉर्म में। तो यहां पर आप ब्रैकेट्स अप्लाई कर दें और आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहां पर ये प्लस इस x से मल्टीप्लाई हुआ तो x ही रह गया, माइनस 45 उसी तरह आ जाएगा। लेकिन यहां पर ये माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x, फिर ये माइनस इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा और 45 डिग्री। यहां पर माइनस 45 प्लस 45 से काट दें, यहां पर माइनस x से काट दें, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन रह जाएगा। और सिंप्लीफाई होने के बाद मजीद ये 2 साइन एक्स कॉस 45, और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, वो पुट करें और इसका ये आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन एक्स आ जाएगा। वो कुछ इस तरह कि ये 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 बनेगा। अब आप इसको ये 2 रेज टू पावर 1 माइनस 1/2, आप जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब होता है पावर 1/2। तो ये 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1/2, ये 2 रेज टू पावर 1/2, यानी कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो इसमें ये पहला पार्ट है और हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहां पर न्यूमरेटर में साइन पी माइनस साइन क्यू और डिनोमिनेटर में कॉस पी माइनस कॉस क्यू वाला फार्मूला लगेगा। तो ये साइन पी माइनस साइन क्यू, 2 cos of p plus q by 2 p minus into sin of p minus q by 2। तो इसी तरह cos p माइनस cos q इक्वल है माइनस 2 sin p plus q by 2 sin p माइनस q by 2। यहां पर न्यूमरेटर में ये 3x को हम p समझेंगे और x को q, और इसी तरह डिनोमिनेटर में x को p कह लें और 3x को q। तो फार्मूला लगाने के बाद ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ये cos ऑफ p प्लस क्यू बाई 2, ये cos ऑफ p प्लस क्यू बाई 2, साइन ऑफ p माइनस क्यू बाई 2, साइन ऑफ p माइनस क्यू बाई 2। और इसी तरह जो डिनोमिनेटर में है वो ये साइन ऑफ p प्लस क्यू बाई 2 यहाँ पे लग गया, और साइन ऑफ p माइनस क्यू बाई 2 यहाँ पे आ गया। ये 2 से काट दें और आपके पास ये एक्सप्रेशन बचेगा। यहाँ पर ये 3x प्लस x 4x और 3x माइनस एक्स जो है वो 2x, इसी तरह डिनोमिनेटर में। लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पर ये x माइनस 3x है तो ये माइनस 2x बचेगा। यहाँ पर अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं और ये मेरे पास एक्सप्रेशन बचेगा। ये 4x बाई 2, ये 2x रह गया, ये 2x बाई 2, ये सिर्फ x रह जाएगा। यहां पर ये साइन ऑफ माइनस एक्स बचेगा, और जो साइन ऑफ माइनस एक्स है ये माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। तो ये माइनस बाहर ले जाएंगे और हमारे पास कुछ ये एक्सप्रेशन बनेगा। यहां पर ये जो माइनस था वो ये बाहर लिख लिया। अब ये साइन एक्स से काट दें, माइनस और माइनस एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे प्लस, और कॉस ओवर साइन बाकी बचेगा, और कॉस ओवर साइन होता है कोटेजेंट 2x।
तो पार्ट टू पे आते हैं। ये पार्ट टू, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड साइन 8x प्लस साइन 2x ओवर कॉस 8x प्लस कॉस 2x। यहाँ पर न्यूमरेटर में मैं साइन p प्लस साइन q का और डिनोमिनेटर में cos p प्लस cos q वाला फार्मूला लगाऊंगा, जो कि ये साइन p प्लस साइन q, 2 साइन p प्लस q बाई 2 cos p माइनस q बाई 2, और cos p प्लस cos q इक्वल होता है 2 cos p प्लस q बाई 2 cos ऑफ p माइनस q बाई 2। तो ये फार्मूले लगाने के बाद ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी। यहां पर 8x को आप p समझेंगे और 2x को q, और ये फार्मूला लग गया, ये a p प्लस q बाई 2 है और ये p माइनस q बाई 2। अब ये 2 और 2 आप काट दीजिएगा, बाकी हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचेगा। यहाँ पे ये cos जो 6x बाई 2 है, इस cos 6x बाई 2 से कटेगा, बाकी ये 2 जो है 10 को काटेगा तो 5, तो साइन 5x ओवर cos 5x हमारे पास बचेगा, जो कि टेंजेंट 5x, और यही राइट हैंड साइड है। पार्ट 3 पे आते हैं। ये पार्ट 3, ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड साइन अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो न्यूमरेटर में फार्मूला लगेगा साइन p माइनस साइन q इक्वल टू 2 cos ऑफ p प्लस q बाई 2 साइन ऑफ p माइनस q बाई 2। इसी तरह डिनोमिनेटर में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है, तो उस पर ये फार्मूला लगेगा साइन p प्लस साइन q इक्वल होता है 2 साइन p प्लस q बाई 2 इंटू कॉस ऑफ p माइनस q बाई 2। फार्मूला लगाने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ आप 2 और 2 कैंसिल कर दें, ये काज ओवर साइन, ये कोटेजेंट बन जाएगा, ये साइन ओवर काज, ये टेंजेंट बन जाएगा, और ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसको जरा रीअरेंज कर दें, टेन पहले और कोटेजेंट बाद में लिख दें, यही आपकी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें भी हमने आइडेंटिटीज प्रूव करनी है, और ये पहला पार्ट है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब यहाँ पे आप गौर करें तो ये काज प्लस काज प्लस काज, तीन का कोसाइन फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो फार्मूला cos p प्लस cos q, यानी कि दो फंक्शंस को आप अगर वो ऐड हो रहे हैं तो आप प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल फिर मैं इनमें से कोई से भी दो कोसाइन फंक्शन ले लूंगा अपनी सहूलत के लिए। मैं ये आखिरी दो cos 100 प्लस cos 140 इन दोनों को ले लेता हूं, और इस पर मैं सम से प्रोडक्ट में बदलने वाला फार्मूला लगाता हूं। पहले मैं इसको जरा अरेंज कर लेता हूं, तो ये cos 140 प्लस cos 100 लिख लेते हैं। अब इस पे मैं ये फार्मूला लगाऊंगा। कौन सा फार्मूला, ये भी आपके सामने आ जाता है। ये cos p प्लस cos q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस q बाई 2 cos p माइनस q बाई 2। तो यहां पर ये cos 140 प्लस cos 100, यानी कि p की जगह 140 आ गया, q की जगह 100 आ गया। तो यहां पर राइट हैंड साइड में भी ये 140 प्लस 100, यानी कि p की जगह 140 आ गया, q की जगह 100 आ गया, और cos ऑफ 140 माइनस 100 ओवर 2 बनेगा। यहां पर भी p की जगह 140 और q की जगह 100 लिखेंगे, तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। अब मैं जरा इसको वाइप कर देता हूं। ये देखिएगा यहां पर ये cos p प्लस क्यू बाई 2 और cos p माइनस क्यू बाई 2, 140 और 100 ऐड होंगे तो 240 बनेगा, और ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। और मजीद सिंप्लीफाई करने के बाद ये 2 इसको काटेगा तो cos 120 डिग्री, और 40 जब 2 से डिवाइड होगा तो 20 हमारे पास रह जाएगा। अब हमें पता है कि cos 120 डिग्री इसकी वैल्यू माइनस 1/2 होती है, तो यहां पर ये मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। तो cos 20 डिग्री प्लस 2 इंटू माइनस 1/2, ये इसकी वैल्यू पुट होगी। यहाँ पे 2 से कटेगा, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा, cos 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री जो कि 0 आ जाएगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। नंबर 2 पे आते हैं। ये पार्ट 2 और ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड। यहां पर मैं ये जो पहला एक्सप्रेशन है
साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा, इस पे फार्मूला लगाऊंगा साइन अल्फा माइनस बीटा वाला, जो कि साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है। और ये अब हम ये करेंगे कि जो अल्फा है उसकी जगह पाई बाई 4 और बीटा की जगह थीटा पुट करेंगे। ये अल्फा की जगह पाई बाई 4, बीटा की जगह थीटा। तो राइट हैंड साइड में भी जहां जहां अल्फा है वहां पे पाई बाई 4 और जहां पे बीटा है वहां पे थीटा पुट हो गया। इसी तरह मैं साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला यूज करूंगा ये सेकंड एक्सप्रेशन में, जो कि साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा है। तो वो भी बिल्कुल उसी तरह साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा होगा। और अब आप बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर पुट किया, अल्फा की जगह पाई बाई 4 और बीटा की जगह थीटा पुट कर सकते हैं। ये पुट करने से ही मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहां पर मैं साइन पाई बाई 4 की जगह 1/√2 लिखूंगा और यही वैल्यू cos पाई बाई 4 की होती है। तो इस एक्सप्रेशन में जहां जहां साइन पाई बाई 4 है वहां पे मैं 1/√2 और cos पाई बाई 4 उसकी जगह भी 1/√2 पुट कर देता हूं। अब ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसको a समझें, ये सेकंड b, तो ये a माइनस बी हुआ और इस तरह ये a प्लस बी हुआ। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी ये इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो अप्लाई करने के बाद ये मेरे पास आ जाएगा। अब ये मजीद 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, 1/2 यहां से मैं कॉमन लेता हूं तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये डबल एंगल फार्मूले के तहत cos 2 थीटा के बराबर होता है। और अब इसकी जगह cos 2 थीटा लिखेंगे और यही हमारी राइट हैंड साइड है। 3 पे आते हैं, ये पार्ट 3 की लेफ्ट हैंड साइड। इसमें न्यूमरेटर में भी हमारे पास 4 साइन फंक्शन ऐड हो रहे हैं और डिनोमिनेटर में 4 कोसाइन फंक्शन ऐड हो रहे हैं। अब हम इनको अरेंज करेंगे कुछ इस तरह, ये साइन 7 थीटा और ये साइन थीटा, ये 7 और 1 8, इन दोनों को मैं मिला लूंगा। और ये 3 थीटा और ये 5 थीटा, ये भी 8 थीटा बनता है। तो इन दोनों को मैं आपस में मिलाऊंगा और यही काम डिनोमिनेटर में करेंगे तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहां पर ये साइन थीटा और थीटा, इन पर मैं साइन पी प्लस साइन क्यू का फार्मूला लगाऊंगा और ये साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, इस पर भी साइन पी प्लस साइन क्यू का फार्मूला लगाएंगे। और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी मैं cos p प्लस cos q और फिर एक दफा cos p प्लस cos q का फार्मूला लगाऊंगा, जो कि फार्मूले ये हैं, साइन p प्लस साइन q 2 sin p plus q by 2 cos p minus q by 2 cos p plus cos q 2 cos of p plus q by 2 cos of p minus q by 2। फार्मूले लगाने के बाद ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये साइन ऑफ p प्लस q by 2 cos of p minus q by 2, साइन ऑफ p प्लस q by 2 cos of p minus q by 2। इसी तरह डिनोमिनेटर में cos of p plus q by 2 cos of p minus q by 2, cos of p plus q by 2 cos of p minus q by 2। और मजीद सिंप्लीफाई करने से ये मेरे पास आ जाएंगे। अब 8 थीटा 2 पे डिवाइड होगा 4 थीटा और 6 थीटा 2 पे डिवाइड होगा तो 3 थीटा, और ये एक्सप्रेशन मेरे पास बचेंगे। बड़ी आसान सिंप्लीफिकेशन है। यहां पर मैं 2 साइन 4 थीटा न्यूमरेटर में से कॉमन लूंगा और 2 cos 4 थीटा डिनोमिनेटर में से कॉमन लेता हूं तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहां पर ये 2 से काट दें और cos 3 थीटा प्लस cos थीटा नीचे cos 3 थीटा प्लस cos थीटा से कटेगा और मेरे पास sin 4 थीटा ओवर cos 4 थीटा आएगा, जो कि टेंजेंट 4 थीटा है और यही हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 5 इस पर आते हैं और ये इसका पहला पार्ट है। cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16, ये हम प्रूव करेंगे। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर 4 कोसाइन फंक्शन दिए गए हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनमें से एक फंक्शन एक जरूर ऐसा होगा जिसकी वैल्यू को आप डायरेक्ट जानते हैं, cos 60 जो कि 1/2 होता है।
तो मैं cos 60 की ये वैल्यू पुट करता हूँ। अब यहाँ पर बाकी मेरे पास 3 कोसाइन फंक्शन बचे, उनका ये प्रोडक्ट है। अब इनमें से कोई से 2 मैं यूज़ करूँगा और उस फिर प्रोडक्ट को सम में चेंज करूँगा। मैं अपनी सहूलत के लिए cos 40 और cos 80 डिग्रीज ये ले लेता हूँ और मैं 1/2 को ज़रा पहले लिख देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह बनेगा। और मैंने अरेंज भी कर दिया है, cos 80 को मैंने पहले लिख लिया है और cos 40 को बाद में। अब हमें पता है कि जो प्रोडक्ट फार्मूला होता है 2 cos अल्फा cos बीटा, वो इक्वल होता है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। तो अब ये जो प्रोडक्ट है इसको सम में चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पर 2 चाहिए, वो नहीं है क्योंकि ये देखें इस फार्मूले में 2 मौजूद है। तो मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये डिवाइड कर दिया। अब ये जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट्स में, इस पे मैं ये फार्मूला लगाऊंगा जो अभी मैंने वैसे भी लिखा था, दोबारा लिख देता हूँ cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा 2 cos अल्फा cos बीटा। थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देते हैं। ये 2 cos अल्फा की जगह 80 डिग्री आया और बीटा की जगह 40 डिग्री है ये। तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी जहां जहां अल्फा है वहां पे 80 पुट करेंगे और जहां बीटा है वहां पे 40 पुट करेंगे। तो ये मैं कर देता हूं, उम्मीद है बात क्लियर होगी। अब ये फार्मूला लगाने से मेरे पास ये एक्सप्रेशन आएगा, ये जरा मैं वाइप कर देता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। अब यहां पर ये फार्मूला मैंने लगा दिया, ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा माइनस बीटा, ये सिंप्लीफाई हो गया मेरे पास 1/4 cos 20 डिग्री cos 120 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री रह जाएगा। तो हमें पता है कि जो cos 120 डिग्री है उसकी वैल्यू होती है -1/2। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ और ये एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरे पास। अब मैं ये जो ब्रैकेट में रकम है इसका एक्सप्रेशन है इसका एलसीएम लेता हूँ। तो एलसीएम लेने से मेरे पास ये एक्सप्रेशन बचेगा। अब मजीद ये जो 2 है इसको मैं इस 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ये जो cos 20 है ये इस -1 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 cos 40 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये यहाँ पर जो cos 20 डिग्री है -1 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 cos 40 से भी। अब यहाँ पर ये दोबारा 2 कोसाइन फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसको हम सम में चेंज करते हैं वही फार्मूला लगा के जो मैंने ऊपर लगाया है। तो ये फार्मूला लगने के बाद ये cos अल्फा प्लस बीटा और प्लस cos अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। अब ये 60 बन जाएगा और ये 20 और ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये आ गया। यहाँ पर ये -cos 20 प्लस cos 20 से कट जाएगा, बाकी बचेगा cos 60 डिग्री और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और ये मल्टीप्लाई हो गया 1/16 जो कि राइट हैंड साइड है। पार्ट 2 पे आते हैं, ये पार्ट 2 और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर मुझे पता है कि पाई रेडियंस जो हैं वो 180 डिग्रीज के बराबर होते हैं। तो पाई बाई 9 और इधर भी मैं 9 से डिवाइड करूं तो ये 20 डिग्रीज आ जाएंगे। इसी तरह ये 2 पाई ओवर 9 जो है 2 पाई ओवर 9 रेडियंस, ये मेरे पास 180 डिग्रीज इंटू 2 ओवर 9, तो ये कटेगा तो ये 40 डिग्रीज बनेगा। इसी तरह 4 पाई ओवर 9 जो है वो 80 डिग्रीज हो जाएगा। अब मैं इसको जरा डिग्री फॉर्म में लिख लेता हूं ताकि आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब ये 4 कोसाइन फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर एक ये साइन 60 है, इसकी वैल्यू का हमें पता है टेबल से, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इसकी वैल्यू है, तो ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब मैं फिर अरेंज करूंगा और मैं साइन 80 और साइन 40
इन दोनों को मिलाऊंगा और फिर इस प्रोडक्ट को डिफरेंस में चेंज करूंगा। और डिफरेंस में चेंज करने के लिए ये फार्मूला लगाना है, और आप देख रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट जब इस डिफरेंस में चेंज होगा तो उसके लिए पहले यहाँ पे मुझे -2 चाहिए, जो कि यहाँ पे मेरे पास नहीं है। तो मैं -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। ये मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया और ये डिवाइड किया। अब ये जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट में, इस पर मैं ये फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। आप 80 को अल्फा समझे और 40 डिग्री को बीटा समझे। तो ये अगर मैं फार्मूला लगाऊं तो ये बनेगा -2 साइन 80 डिग्री और साइन ऑफ 40 डिग्री। ये मैंने अल्फा की जगह 80 डिग्री लिखा, बीटा की जगह 40 डिग्री लिखा, और फिर लेफ्ट हैंड साइड में भी इस अल्फा की जगह मैं 80 डिग्री लिखूंगा, बीटा की जगह 40, और दोबारा से इस अल्फा की जगह 80 और इस बीटा की जगह 40। तो कुछ ये एक्सप्रेशन मेरे पास बनेगा। अब दोबारा से ये 80 प्लस 20 80 प्लस 40 120 डिग्री बनेगा, और 80 माइनस 40 40 डिग्री बनेगा। तो ये एक्सप्रेशन बचेगा मेरे पास। अब फिर मुझे पता है कि cos 120 डिग्री जो है वो -1/2 के बराबर होता है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब दोबारा से यहाँ से एक तो मैं माइनस कॉमन लूंगा और दूसरा मैं इसका एलसीएम लूंगा। तो देखते हैं, ये मैंने पहले एलसीएम ले लिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये मैंने -1/2 जो था उसको कॉमन ले लिया। अब ये जो साइन 20 डिग्री है वो 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 cos 40 से भी मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/8, और यहाँ पर ये साइन 21 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 cos 40 से भी। अब यहाँ पर मैं दोबारा इस प्रोडक्ट को डिफरेंस में चेंज करूंगा कुछ इस फार्मूले से, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा 2 cos अल्फा साइन बीटा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड है ये प्रोडक्ट है, ये 2 cos 40 डिग्री यानी कि अल्फा की जगह 40 है, और साइन 20 डिग्री यानी कि बीटा की जगह 20 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी जहां जहां पर अल्फा है वहां पर 40 डिग्री और जो बीटा है वहां पर 20 डिग्री आएगा। तो ये 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास कुछ इस तरह बनेगा। अब ये 40 प्लस 20 60 और ये 40 माइनस 20 डिग्री रह जाएगा, और ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। ये साइन 20 से कट जाएगा, बाकी साइन 60 बचा। साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होती है, और इनको मल्टीप्लाई करें और 3/16, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। थर्ड एंड लास्ट पार्ट ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर 4 साइन फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसी तरह एक जो फंक्शन है साइन 30, इसकी वैल्यू का मुझे इल्म है, तो साइन 30 होता है 1/2। ये मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, और अब मैं ये जो साइन 50 है और साइन 70 इनको अरेंज करूंगा। अब फिर इस पर मैंने फार्मूला लगाना है cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस। और ये फार्मूला लगाने के लिए ये देखें यहाँ पर ये -2 है, लेकिन साइन 70 साइन 50 इसके शुरू में -2 नहीं है, तो मैं -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। ये मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये डिवाइड कर दिया। अब इस प्रोडक्ट को मैं इस फार्मूले से डिफरेंस में चेंज करूंगा, बिल्कुल उसी तरह। यहाँ पे साइन अल्फा की जगह 70 डिग्री है और साइन बीटा की जगह 50 डिग्री है, तो यही मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट करूंगा। कॉज ऑफ इस अल्फा की जगह ये 70 डिग्री और बीटा की जगह 50 डिग्री, माइनस कॉज ऑफ अल्फा की जगह 70 माइनस 50। तो ये पुट कर देने से
और फार्मूला अप्लाई करने से मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब फिर वही ये 120 डिग्रीज बनेगा, ये 20 डिग्रीज बनेगा, तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा कुछ ये। अब दोबारा से cos 120 डिग्री इसकी वैल्यू -1/2 है, ये मैं पुट करता हूं, ये मैंने पुट कर दिया। अब मैं ये जो ब्रैकेट्स में रकम है इसका एलसीएम लेता हूं, तो ये मैंने एलसीएम ले लिया। अब ये यहां से ऊपर से माइनस और नीचे से 1/2 ये मैं कॉमन लूंगा, तो कुछ ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, और साइन 10 डिग्री जो है ये 1 से भी मल्टीप्लाई करना है और 2 cos 20 डिग्री से भी मल्टीप्लाई करना है। और ये मेरे पास साइन डिग्री जो है वो साइन 10 डिग्री 1 से भी मल्टीप्लाई हो गया और 2 cos 20 डिग्री से भी मल्टीप्लाई हुआ। अब इस एक्सप्रेशन पर दोबारा से मैं ये फार्मूला लगाऊंगा और इस प्रोडक्ट को इस डिफरेंस में चेंज करूंगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये 2 cos ऑफ 20 डिग्री है, यानी कि अल्फा की जगह 20 और साइन बीटा, और बीटा की जगह 10 डिग्री। तो यही टर्म्स मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट कर दूंगा। तो ये मैंने पुट कर दी, जहां जहां पे अल्फा था वहां पे 20 डिग्री आ गया और जहां जहां बीटा वहां पे 10 डिग्री आया। तो ये अप्लाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। अब फिर ये 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री और 20 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो ये मेरे पास रह जाएगा। अब यहाँ पे मैं ये साइन 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री काट दूंगा और साइन 30 की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है, तो ये मैं पुट करूंगा और ये 1/16 और यही हमारी राइट हैंड साइड है।